Hello guys, I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, रूह अदाया के लिए प्यार में पड़ जाती है। वो अपनी कॉलेज की फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद अदाया को प्रपोज करने की डिसाइड करती है। तो वही प्लान को लेके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग अलग से चल रही थी। अब आगे बहुत सारा प्लानिंग करती है। वो फुल्ली एक प्लेस डेकोरेट करती है। फाइनली वो दिन भी आ जाती है जिस दिन वो प्रपोज करने वाली थी। राही अदाया को एक एड्रेस भेजती है कि और बोलती है तू इस एड्रेस पे चली आ। अदाया भी वही एड्रेस पे चली आती है। रूह बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। राहुल उसको दिलासा देते हुए बोलती है, कम ऑन जैम, आई नो यू कैन डू दिस, डोंट वरी। रूह बोलती है, आई होप सो, मैं कुछ गड़बड़ न कर दूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। काम डाउन, कुछ नहीं होगा, यू कैन डू दिस, वी ट्रस्ट यू। राही और निधि पहले से ही रास्ते पे खड़ी थी। जैसे ही अदाया आती है तो वो दोनों अदाया की आँखों में पट्टी बांध देते हैं। देन उसको लेके डायरेक्शन दिखाते हुए रूह के पास आती है। अदाया को देख के वो बेचारी तो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वो अदाया के सामने बेंड होके प्रपोजल पोजीशन में बैठ जाती है। निधि अदाया की आँखों से पट्टी खोल देती है। अदाया जब आँखें खोलती है तो सामने रूह को देखती है। रूह हाथ में एक रेड रोज़ लेके वो अदाया की तरफ ऐसे पकड़ी हुई थी और वो बोलती है, अदाया, इन 3 सालों में तुम मेरी खुश रहने की वजह बन चुकी हो। तुम्हारे साथ बिताए हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम मुझे पता नहीं कैसे बस एक बेहतर इंसान बनवा चुकी हो। तुम्हारे साथ बिताए हर एक मोमेंट, हर एक पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा सा है। मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, बट हो गई है तो बस कंट्रोल नहीं होता जी। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मैं खुद में रहती हूँ। तुम नहीं होते हो तो पता नहीं क्या हो जाती है मुझे। मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, मैं बस यूज़लेस बन जाती हूँ। आई थिंक मुझे आदत लग चुकी है तुम्हारी। देखो, मैं झूठी कस्में तो नहीं कर पाऊँगी कि मैं आसमान से चाँद तारे तोड़ के ला दूँगी तुम्हें, ये ला दूँगी वो ला दूँगी, क्योंकि ये सब मेरे बस में नहीं है। लेकिन आई कैन प्रॉमिस इट, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ निभाऊँगी। आई मीन इट। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। आई फॉल फॉर यू अदाया। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? अदाया चुपचाप रूह को देखे जा रही थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोलती है, ये सब क्या है? तुम लोग प्रैंक शूट कर रहे हो है ना? ये बताओ, ये प्रैंक शूट है ना?
अरे चलो कैमरा निकालो, मुझे नहीं पसंद है ये प्रैंक भाई, बंद करो इसे। रोह, निधि, राही, राहुल, इन सब की फेस की जो खुशी थी वो उतर जाती है। राया बोलती है, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकती है रो, ये नहीं हो सकती है, तुम्हें नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती है, आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सबसे खास दोस्त मानती हूँ, ये नहीं हो सकती है रो, आई एम सॉरी। दाया रोते रोते वहाँ से निकल जाती है। रूह तभी भी वहीं बैठी थी, वो एकदम से शांत हो जाती है। रूह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस होती है कि जैसे उससे उसकी सब कुछ छूट चुकी हो, बस उसकी अपना कुछ नहीं हो, उसकी जो भी था वो बस टूट चुकी है। पता नहीं क्या हो गई है उसे, उसे कुछ फील नहीं हो रही थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, वो वहाँ से हट नहीं पा रही थी, वो जाके भी वहाँ से उठ के अदाया को रोक नहीं पा रही थी। वो अदाया से पूछना चाहती थी, क्यों क्यों नहीं हो सकती है, किस बात की कमी है उसमें। अगर अदाया को कुछ महसूस ही नहीं होती तो वो क्यों रूह को मना नहीं करती थी। कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए इतना केयर तो नहीं करती थी जैसे रूह ने अदाया के लिए किया था। और रूह के एक्शंस, उसकी हरकतें तो ऑब्वियस थी कि ये दर्शाने के लिए कि देखो तुम मेरे लिए बस फ्रेंड नहीं हो, फ्रेंड से बहुत कुछ ज़्यादा हो। तब क्यों नहीं अदाया ने उसे रोका। रूह के दिल में बहुत सारा क्वेश्चन चलने लगती है। वो वहाँ से उठ के घर चली आती है। घर में जाके वो बहुत रोती है, बेचारी बहुत रोती है यार। अदाया वो भी रोते रोते घर वापस आ जाती है। अदाया की मम्मा उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम आज इतनी जल्दी घर वापस चली आई, इज एवरीथिंग ओके ना। वो खुद को ठीक करते हुए जवाब देती है, कुछ नहीं हुआ मम्मा, वो बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो ऐसे ही चली गई मैं। उसकी मम्मा उसकी फॉरहेड में ऐसे हाथ चेक करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। हाँ मम्मा, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे थोड़ी रेस्ट करनी है। ठीक है जाओ। वो वहाँ से अपनी रूम में चली जाती हैं। हमारी रूह तो पहले बहुत रोती है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, वो बहुत रोती है यार, बहुत रोती है। रोते रोते एक मोमेंट ऐसा आती है कि उसकी इमोशंस गुस्से में बदल जाती है। वो बंदी वहाँ से उठती है, अपने जिम रूम में जाती है और खाली हाथ अपने पंचिंग बैग को लगातार पंच कर जा रही थी। वो भी खाली हाथ पंच कर रही थी, समझ रहे हो। मैं ये बता दूँ, पंचिंग बैग जो होती है उसमें ज़्यादातर वक्त हार्ड मेटल या फिर रेत जैसी चीज़ होती है, जो कि अगर आप सॉफ्टवेयर टच करोगे तो वो तो सॉफ्ट लगेगा, बट जितना फोर्स उसमें डालोगे वो उतना ही फोर्स आपको रिफोर्स करेगी। तो यार उसकी हाथ में लिटरली छाले पड़ जाती है। रूह की दर्द अब जिद में बदलने लगती है कि क्यों
क्या कमी है मुझ में, क्यों नहीं प्यार करेगी वो मुझसे? उसे प्यार करना होगा। अगर प्यार नहीं करेगी तो फ्रेंडशिप भी सही, बट मुझे उससे बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है, क्या खामियां हैं मुझ में, उसे क्या चाहिए, उसके कौन से टाइप के लड़के या फिर लड़की चाहिए, मैं वैसी बनूँगी। बस चाहिए तो मुझे वही। थक हार के वो बैठ जाती है फ्लोर में। उसके हाथ में सूजन हो जाती है। वो हार नहीं मानेगी। वो डिसाइड करती है वो अदाया से नॉर्मली बिहेव करेगी। जब तक उसको ये नहीं पता चल जाती है कि क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, क्यों नहीं मानना चाहती है अदाया। वो एक बात को लेके श्योर थी कि अदाया भी उसके लिए कुछ फील करती है। इसी बीच में उन लोगों की रिज़ल्ट आ जाती है और वो लोग एनरोल हो जाती है यूनिवर्सिटी में। फिर से वही पुराना रूटीन फिर से चालू हो जाती है उन लोगों का मिलना जुलना। अदाया चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर पाती है उन लोगों को, क्योंकि उसकी और पहचानने वाला कोई नहीं था। वो लोग तो कैंपस में फ्रेशर्स थे, तो सीनियर्स आती है, उन लोगों की इंट्रो लेने लगती है। उन सीनियर्स के बीच एक बंदा था या फिर एक लड़का था जिसके नाम है अनिकेत। वो तो पहले चुपचाप बस तमाशा देखे जा रही थी, बट जब उसकी नज़र अदाया पर पड़ती है, वो बंदा आके अदाया की नेम पूछती है। अदाया जवाब देती है। हद तो तब हो जाती है जब वो बंदा आके अदाया की हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तभी हमारी रूह अदाया के सामने खड़ी हो जाती है। हाय बॉस, कुछ चाहिए आपको? अनिकेत रूह को सर से लेके पैर तक देखती है। I like your face, but I don't like your dress. अनिकेत की फ्रेंड्स हंसने लग जाती हैं। रूह जवाब देती है, बट ब्रो आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस एनीबडी। तो तुम्हें चाहे मैं पसंद हूँ या ना पसंद हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनिकेत थोड़ा गुस्सा में आ जाती है। वो बोलती है, तुम में हिम्मत तो बहुत है बेटा, पहले ही दिन सीनियर्स के साथ बदतमीज़ी। आई लाइक इट। रूह जवाब देती है, अच्छा खुद के लिए स्टैंड ले लो तो बदतमीज़ी, और सीनियर्स अगर एक लड़की को अनकंफर्टेबल फील करवाए तो वो कुछ नहीं। हाँ, ये कौन से लॉ में है जी? मुझे तो नहीं पता था। कोई न्यू लॉ पास हुई है क्या? हाँ बताइए, पास हुई है क्या ऐसा कोई लॉ? मुझे तो नहीं लगता। अनिकेत कुछ बोलने जा ही रही थी तभी प्रिंसिपल राउंड पे आ जाती है, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अनिकेत जाते जाते रूह की तरफ घूर के देखती है, उसे बोलती है, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, याद रखूँगा मैं तेरी ये बेइज्जती। ओके गाइस, तो आज के लिए फिर से यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना अपना ध्यान रखना, और क्या बताऊँ, मैं फोर्स तो नहीं कर सकती हूँ, बट इतना ज़रूर इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि यार रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो, क्योंकि जो भी मांगोगे अल्लाह के पास मांगो। अगर सच्चे दिल से किसी को मांगोगे ना तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा तुम्हें वो, क्योंकि
ये जो रमज़ान के मंथ है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा बरकत से भरी हुई है। अगर थोड़ा सा भी सच्चे दिल से अल्लाह के पास मांगोगे तो इंशाअल्लाह वो आपको आपके मन पसंद चीज़, या फिर यूँ कह लो मन पसंद जो जिसको भी चाहिए, जो भी चाहिए, कुछ भी मांग लो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर अदा करेगी। तो इतना ही। प्लीज़ गाइज, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।